Turkey. I welcome you all in this Asan English channel. Friends, today we are going to learn about simple present tense. Okay, which is also called present indefinite tense. So friends, those who have not seen my previous video, please do see it. In that video we have discussed about what is tense, how many kinds of tenses are there and its divisions. Link is given in the description box. Okay, तो दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन सभी टेंस को पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। वो होमवर्क क्या है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को आप सब याद कर लीजिए। वो सब हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं? इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, डू, डज और डिड है। तो दोस्तों पूरे टेंस में जो है इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स का उपयोग होने वाले हैं, इसलिए इन सभी को याद कर लीजिए ताकि आपको बाद में डिफिकल्ट ना हो, आपको इजी लगे। तो दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम दो स्ट्रक्चर्स से पढ़ेंगे। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ लिखा है, स्ट्रक्चर नंबर 1, और वो वाला कौन से हैं? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नाउन। ठीक है, तो दोस्तों इस स्ट्रक्चर पे भी मैंने वीडियो बनाया है, जो भी नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नाउन है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नाउन आता है तो उसका हिंदी में मतलब होता है, वो और हूं हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और सेकेंड वाला स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर, जो कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नाउन है। ठीक है, इसके बाद हमें याद करना क्या है दोस्तों कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, वो यहाँ मैंने लिखा है, और सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है। कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सब क्या है? सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आई के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? एम लगता है। यू, वी, दे के साथ में आर लगता है। ही, शी, इट के साथ में इज लगता है। तो ये आपको याद करना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं उसको डिवाइड करके एक चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला है सिंगुलर और सेकंड वाला है प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल जो है नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होते हैं दोस्तों? जो कि नाउन के बदले में यूज किए जाने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Pronouns are the words which are used in the place of noun। ठीक है, नाउन के बदले में यूज किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो ये सब क्या है? प्रोनाउंस हैं। वही प्रोनाउन या फिर नाउन ही सिंगुलर या प्लूरल हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया हुआ है, उसी चार्ट के आधार पर हम सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? यहाँ पर आई है। उसके पहले मैं और एक चीज बता देता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो ये फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं दोस्तों? जो बात करते हैं। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे तो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होते हैं दोस्तों? जो सुनने वाले होते हैं। जैसे अभी आप लोग वीडियो देख रहे हो, मेरी सुन रहे हो, तो आप लोग सेकंड पर्सन हुए। ठीक है, थर्ड पर्सन कौन होता है? ठीक है, हम जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये सिंगुलर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? आई, यू, ही, शी और इट होते हैं। ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर में यूज होते हैं। और प्लूरल में कौन कौन सा सब्जेक्ट यूज होते हैं? वी, यू और दे होते हैं। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर के अनुसार ये जो सेंटेंस है वो हम सीखते हैं। सिंगुलर फर्स्ट पर्सन में आई के साथ में सेंटेंस कैसे बनेगा? आई सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? नाउन हो गया। तो आई एम अ डॉक्टर, उसका हिंदी में क्या हो जाएगा? मैं एक चिकित्सक हूं। ठीक है, वैसे ही सेकंड पर्सन में हम जाकर देखते हैं। यू आर माई फ्रेंड। यू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। आर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। और माई फ्रेंड ये क्या हो गया? नाउन हो गया। तो उसके हिंदी में क्या हो गया? आप मेरे दोस्त हो। ठीक है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब किसके साथ में लगना है वो यहाँ मैंने पहले से लिख दिया है। जैसे यहाँ पर अभी नेक्स्ट वाला जाते हैं थर्ड पर्सन में, वहां पर क्या है? ही है। ही किसी लड़के के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी नाम के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ही इज माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। यहाँ पर ही क्या है? सब्जेक्ट हो गया। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ इज ही के साथ में इज आता है। माई फादर हो गया नाउन, तो क्या हो जाएगा? वह मेरे पिताजी
ठीक है। वैसे ही शी के साथ में शी इज अ टीचर, शी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। शी के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, इज आता है, ठीक है। आर टीचर ये क्या है, नाउन है, ठीक है। तो उसका हिंदी में क्या हो जाएगा, वह एक शिक्षक है हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यह एक कुत्ता है, उसका इंग्लिश में क्या होगा, इट इज अ डॉग। इट जो है वो किसी वस्तु के लिए या फिर किसी जानवर के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी में क्या हो जाएगा, यह एक कुत्ता है, इट इज अ डॉग। इट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब और अ डॉग नाउन है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है दोस्तों, जब भी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन हो तब उसका हिंदी में हो जाता है हो और हूं हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं प्लूरल में। सब्जेक्ट क्या है, वी है, वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर आया है, यहाँ देख सकते हैं वी के साथ में आर आता है, वी आर ऑल स्टूडेंट्स। ऑल स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, नाउन हो गया। हम सब विद्यार्थी हैं उसका हिंदी में होता है। वैसे ही यहाँ नेक्स्ट वाला देखते हैं, यू आर ऑल फूल्स। यू सब्जेक्ट हो गया, यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर आता है, ऑल फूल्स ये नाउन है, तो क्या हो जाएगा उसका, आप सब मूर्ख हो। नेक्स्ट वाला, दे आर ऑल सिंगर्स। दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब और दे के साथ में आर आता है हेल्पिंग वर्ब। सिंगर्स, सिंगर्स क्या है, नाउन है, तो उसका हिंदी में क्या हो जाएगा, वे सब गायक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। इतना ध्यान में रखना है दोस्तों कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना है, ठीक है। और जब भी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन आए तब उसका हिंदी में हो जाता है हो और हूं हो जाता है। इतना आप सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलो दोस्तों हम आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं, जो है सेकंड वाला। तो सेकंड स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट है। तो जब भी ये स्ट्रक्चर मिले तो उसका हिंदी में हो जाता है ताहू, तीहू, ताहे, तीहे, ते हैं और तेहो हो जाता है। तो इसे हमें बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसे भी चलो हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं, जो मैंने यहाँ आपके लिए बना करके दिया है। सिंगुलर प्लूरल जैसे मैंने पहले बनाया था वैसे ही है। फर्स्ट पर्सन में क्या है, आई है, तो ये सेकेंड वाला स्ट्रक्चर के अनुसार हम इसको जमाते हैं। आई क्या है, सब्जेक्ट हो गया, है ना। और ईट क्या है दोस्तों, ये ईट है, वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अभी मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर एस और ई एस किसके किसके साथ में यूज होता है, वो मैंने यहाँ लिखा है। सिंगुलर सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ में एस आता है, और प्लूरल हो तो एस नहीं आता है, ठीक है। तो किसके साथ एस आता है, शी, ही और इट, इनके साथ में दोस्तों क्या आता है, एस आता है। बाकी के साथ में किसी के साथ में एस नहीं आता है। बस इन्हें आपको ध्यान में रखना है, ही, शी, इट के साथ में एस आता है, बाकी के साथ में एस नहीं आता है, बाकी कोई भी सब्जेक्ट के साथ में एस नहीं आता है। तो चलो हम देखते हैं फर्स्ट वाला को, आई ईट फूड। आई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसके हिंदी में क्या हो गया, मैं खाना खाता हूं, ठीक है। तो सेकंड वाला चलो देखते हैं, यू प्ले फुटबॉल। यू सब्जेक्ट हो गया, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हिंदी में क्या हो गया, तुम फुटबॉल खेलते हो। चलो हम थर्ड पर्सन में जाते हैं। ही मैंने पहले ही बताया था, ही किसी लड़के के लिए या फिर किसी वहां पर किसी का नाम भी यूज कर सकते हैं, ये सब प्रोनाउन है। शी के लिए भी, लड़की के लिए यूज होता है, किसी का नाम भी यूज कर सकते हैं, किसी लड़की का नाम। ही ड्रिंक्स वाटर, ही सब्जेक्ट है और मैंने यहाँ बताया है ही, शी, इट के साथ वर्ब के साथ क्या ऐड करना है, एस ऐड करना है, इसलिए मैंने यहाँ क्या ऐड कर दिया है, एस ऐड कर दिया है। ही ड्रिंक्स वाटर, वाटर ऑब्जेक्ट है, वह पानी पीता है, उसका हिंदी हो जाएगा। वैसे ही शी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। शी के साथ भी हम दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं वैसे ही, जैसे हम इसी को बनाएंगे तो क्या बनेगा, शी ड्रिंक्स वाटर, शी ड्रिंक्स कोका कोला, शी ड्रिंक्स मिल्क, एनीथिंग वी कैन मेक सेंटेंस। इट ड्रिंक्स मिल्क, अब इट मैंने बताया था किसी वस्तु के लिए या फिर किसी जानवर के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिखा है कैट, कैट ड्रिंक्स मिल्क, तो हिंदी में क्या हो जाएगा, बिल्ली दूध पीती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लूरल में हम चलते हैं, वी स्लीप
डेली, वी सब्जेक्ट हो गया, स्लीप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और डेली क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वी स्लीप डेली, हम रोज सोते हैं। यू स्टडी डेली, यू सब्जेक्ट हो गया, स्टडी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और डेली जो है ऑब्जेक्ट हो गया, तुम रोज पढ़ाई करते हो। दे स्पीक इन इंग्लिश, दे सब्जेक्ट हो गया, स्पीक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, इन क्या हो गया, वो प्रीपोजिशन है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। वे अंग्रेजी में बात करते हैं। ठीक है, और एक चीज हमें ये ध्यान में रखना है दोस्तों, ये जो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है इसका उपयोग हम कब करते हैं, रेगुलर कुछ भी काम करते हैं, ठीक है, जिसको हैबिचुअल एक्शंस भी कहते हैं। कुछ भी एक्शन रेगुलरली हो, रोज दिन हो, उसके लिए हम ये सेकेंड वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड, पहले भी मैं खाना खा रहा था, अभी भी खाता हूं और खाऊंगा भी जब तक जिंदा रहूंगा तब तक। ठीक है, तो ये एक्शन कभी खत्म नहीं होगा, ये रेगुलरली चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे चीज को हमें बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है, ये सेकेंड वाला स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब मैं ये बताऊंगा, ये जो हमने सीखा है यहाँ पर, ये तो केवल साधारण वाक्य बनाने के लिए सीखे हैं, ठीक है, जिसको असर्टिव सेंटेंस या फिर सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। आगे हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए और मैं तुरंत आपको बहुत इजी तरीके से कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मैं आपको बहुत इजी तरीके से आपको समझा दूंगा। ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, बस आपको ये ध्यान में रखना है। केवल हम कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं, ये ही शी इट के साथ। जब भी ही शी इट आए तो उसके साथ में हमको क्या लगाना है, एस ऐड करना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। और जब इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाएंगे तो भी आपको ध्यान में रखना है यही चीज, वहां भी यही चीज आपको काम में आएगा। तो चलो हम चलते हैं, कैसे नेगेटिव बनाते हैं, कैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं, कैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ये हम सीखते हैं। तो चलो अब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सीखते हैं। जो अभी हमने सीखा है वो है क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो साधारण वाक्य हमने बनाने के लिए सीख लिया। अभी हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर जो है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन वाला स्ट्रक्चर का नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सीखेंगे, फिर हम सेकेंड वाले को सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान में ये रखना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एक चीज बहुत ध्यान में रखना है, वो क्या है, जब शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसको आप याद कर लीजिए, बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो अभी नेगेटिव बनाने के लिए हमको ये ध्यान में रखना है कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए हमारे लिए क्या की आवश्यकता होती है, हेल्पिंग वर्ब्स की आवश्यकता होती है, सहायक क्रिया की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखा हूँ आप लोगों के लिए, उसी को हम नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करने के लिए सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है, साधारण वाक्य लिखा है, उसको अभी हम चेंज करेंगे नेगेटिव में। चेंज कैसे करना है ये हमें सीखना है। यहाँ लिखा हुआ है he is my father, he is my father, जैसे स्ट्रक्चर के अनुसार हमने यहाँ लिखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया है। he सब्जेक्ट है, is हेल्पिंग वर्ब है, my father नाउन है। ठीक है, he is my father, वह मेरे पिताजी हैं। तो इसको हम नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, बहुत आसान है, केवल हमें यह ध्यान में रखना है कि सहायक क्रिया कौन सा है। तो नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें उस सेंटेंस में, उस वाक्य में सहायक क्रिया को ढूंढना है और उसके बगल में हमें क्या लिख देना है, नॉट। क्या लिख देना है, नॉट। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा है, he is not my father। ठीक है, तो he is my father, इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, is हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बगल में हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, यहाँ क्या ऐड कर दिया है, नॉट। तो वो क्या बदल गया है, नेगेटिव बदल गया है। He is not my father, उसका हिंदी में क्या हो जाएगा, वह मेरे पिताजी नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा। केवल एक चीज ध्यान में रखना है, नेगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया को पहले ढूंढना है, उसके बाद में हमें नॉट जोड़ देना है। जस्ट सहायक क्रिया के बगल में हमें नॉट जोड़ देना है, तो वो नकारात्मक वाक्य या फिर नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है,
एक में जो है यस या नो में आंसर मिलता है और दूसरे वाले में जो है उसका जवाब देना पड़ता है हमें, ठीक है। तो जब भी यस या नो में किसी क्वेश्चन का आंसर हमें मिल रहा है, जवाब मिल रहा है, तो उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब्स की आवश्यकता होगी। केवल हेल्पिंग वर्ब्स को उठा करके सेंटेंस के शुरू में लिख देना है, तो क्या हो जाएगा, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। और एक बार मैं बता रहा हूं, जब भी यस या नो वाले क्वेश्चन बनाना है तो हमें क्या करना है, सहायक क्रिया को ढूंढ करके वाक्य के शुरू में लिख देना है या फिर वाक्य के शुरू में बोलना है, तो वो क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे आपके लिए मैंने यहाँ लिखा है, इस सेंटेंस को हमने यहाँ इंट्रोगेटिव में चेंज किया। जैसे ही इज माई फादर, वो एक साधारण वाक्य हो गया, ठीक है। उसको हमें क्वेश्चन बनाना है। कैसे क्वेश्चन, उसका जवाब यस या नो में आना चाहिए, उसका आंसर आना चाहिए, वैसे क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, मैंने बोला था सहायक क्रिया को उठा करके शुरू में लिख देना है। तो यहाँ पर वैसे ही किया हूं। यहाँ सहायक क्रिया कौन सा है, इज है, तो सबसे शुरू में मैंने लिखा है वाक्य के शुरू में इज ही माई फादर, क्वेश्चन मार्क, तो वो क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। उसका आंसर क्या मिलेगा हमें, जैसे हिंदी में लिखा है क्या वह मेरे पिताजी हैं, तो उसका जवाब क्या मिलेगा, है तो यस बोलेंगे, नहीं है तो नो बोलेंगे, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन का जवाब यस या नो में आता है, उस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए हमें सहायक क्रिया को वाक्य के शुरू में बोलना है या फिर लिख देना है, तो वो एक क्वेश्चन बन जाएगा। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों एक साथ एक ही वाक्य में कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव तो पहले से बना हुआ रहेगा, सहायक क्रिया वाक्य के शुरू में ही रहेगा। उसके बाद में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हमें नॉट ऐड कर देना है। सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या ऐड करना है, नॉट ऐड कर देना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में नॉट ऐड करना है, बार बार कह रहा हूं। सबसे पहले क्या आएगा, सहायक क्रिया आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या होगा, नॉट ऐड होगा, ठीक है। उसी प्रकार से मैंने यहाँ लिखा है आपके लिए, देखो सबसे पहले ये क्या हो गया, इज ही, सब्जेक्ट के बाद क्या हो गया, नॉट ऐड कर दिए। यहाँ पर क्या ऐड कर दिए हैं, नॉट। इज ही नॉट माई फादर, क्या वह मेरे पिताजी नहीं है, ठीक है। तो इसमें दोनों है, क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है, इसलिए उसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया यस या नो टाइप क्वेश्चन बनाना, ठीक है। जिसका भी आंसर यस या नो में आए उसके लिए क्वेश्चन बनाने के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब जिसका हमें जवाब देना है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्वेश्चन वर्ड डालना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड हमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास मैक्सिमम 8 क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जैसे व्हाट, हु, हुम, वेयर, व्हेन, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो सेंटेंस के अनुसार हमें क्वेश्चन वर्ड्स को ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही इज माई फादर, ठीक है, वह मेरे पिताजी हैं। अब उसको पूछना है कि मेरे पिताजी कौन है, पूछना है, जवाब देना पड़ेगा। यस या नो में तो उसका आंसर नहीं आएगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्वेश्चन वर्ड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कौन के लिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, हु, ठीक है। तो हमने यहाँ पहले में हु लिख दिया, हु इज माई फादर। जैसे हमें क्वेश्चन बनाया, ही इज माई फादर, ठीक है। तो कौन, मेरे पिताजी कौन है पूछना है, तो उसका आंसर में क्या आएगा, ही इज माई फादर, ही, ठीक है। तो उसको हमें क्वेश्चन में नहीं लिखना है या फिर नहीं बोलना है, हु इज माई फादर, तो आंसर में क्या आएगा, ही इज माई फादर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो और एक बार मैं बता देता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो है सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना है कि सहायक क्रिया कहाँ पर है। सहायक क्रिया को ढूंढ करके उसके बगल में नॉट ऐड कर देना, तो क्या बन जाएगा, वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बोला, ठीक है। एक है जो है यस या नो में उसका जवाब मिलता है और एक में उसका जवाब देना पड़ता है, ठीक है। तो यस या नो टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सहायक क्रिया, यहाँ पर बहुत सारे सहायक क्रिया लिखे हुए हैं, उनमें से कोई भी एक सहायक क्रिया सेंटेंस में रहेंगे, तो उस सहायक क्रिया को हमें वाक्य के शुरू में लिख देना है, ठीक है, या फिर बोलना है, तो वो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों एक साथ बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब्स तो पहले ही रहेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएंगे, उसके बाद हमें नॉट ऐड कर देना है, ठीक है। तो वो बन जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और लास्ट वाला मैंने ये बताया कि जब हमको जवाब देना है,
ठीक है, क्वेश्चन का जवाब देना है, यस या नो में जवाब नहीं देना है, उसका उत्तर देना है हमको। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसका क्वेश्चन वर्ड डालना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड डालना पड़ेगा। जैसे भी मैंने आपको समझाया यहाँ पर कि वह मेरे पिताजी हैं, तो उसको हमें बोलना है कि मेरे पिताजी कौन है। तो कौन के लिए जो है क्वेश्चन वर्ड डालना पड़ेगा, वो है हु। यह मैंने लिख दिया हु, और क्वेश्चन पहले से बनाना कैसा है, इज, या फिर हेल्पिंग वर्ब को शुरू लिखना है ना, इज ही। तो मैं लिख दिया यहाँ हु इज माय फादर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर का, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चंस कैसे बनाना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सेकंड वाले स्ट्रक्चर पे, जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। इसमें हिंदी में क्या होता है, ता हूं, ती हूं, ता है, ती है, ते हो होता है, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो इसमें ध्यान में ये रखना है दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दे रहा हूं, इसमें हमारे पास सहायक क्रिया है। ठीक है, इस वाले में हमारे पास सहायक क्रिया रहते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर में सहायक क्रिया रहते हैं, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में जो है सहायक क्रिया नहीं रहते हैं, सहायक क्रिया यूज नहीं हुए होते हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमेशा हमें सहायक क्रिया की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसी के बगल में हमें नोट ऐड करना पड़ता है। तो सहायक क्रिया के रूप में हमें इस स्ट्रक्चर में क्या यूज करना है, डू या फिर डस का यूज करना है। ठीक है, डू या फिर डस का उपयोग करना है। ये डू और डस कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होता है वो मैंने यहाँ पर आपके लिख दिया है, आप ध्यान से देखिएगा। आई, वी, यू, दे के साथ में क्या यूज होता है, डू यूज होता है। ही, शी, इट के साथ में क्या यूज होता है, डस यूज होता है। ठीक है, और एक चीज, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तब पहले भी जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सीख रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या ऐड करना रहता है, एस ऐड करना रहता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में एस ऐड नहीं करना होता है। यही चीज को ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें डस यूज करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमें डू का यूज करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैंने एक वाक्य लिखा है, उसी को नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम चेंज करके देखते हैं। ये क्या है, अफर्मेटिव साधारण वाक्य है। यू ड्रिंक मिल्क, हिंदी में क्या हो गया, तुम दूध पीते हो। अब नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, हमको हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट ऐड करना है। नॉट ऐड करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी, और वो हेल्पिंग वर्ब हम कौन कौन से यूज कर रहे हैं, डू और डस यूज कर रहे हैं। डू किसके साथ आएगा, डस किसके साथ आएगा, वो मैंने आपको बताया है। आई, वी, यू, दे के साथ डू आएगा, ही, शी, इट के साथ में डस आएगा, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डस आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू आता है। इतना हमें ध्यान में रखना है। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, सहायक क्रिया के बाद में नॉट लगाते हैं, और वो सहायक क्रिया कब आता है, सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा है, ये क्या है, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमें सहायक क्रिया ऐड करना है। वो सहायक क्रिया क्या है, डू या फिर डस है। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे, क्योंकि यू के साथ में डू यूज होता है। ठीक है, डू यू आ गया, या यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या यूज करना है, नॉट यूज करना है। यहाँ यूज कर दिए नॉट, नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए। यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क, तो क्या बन गया वो, यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क। यू ड्रिंक मिल्क, उसका नेगेटिव क्या बन गया, यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क बन गया। तुम दूध नहीं पीते हो। ठीक है, ऐसे बन गया। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमको सहायक क्रिया को सामने लाना है। सहायक क्रिया कौन सा है, डू है, यू के साथ में डू आता है, तो क्या बन जाएगा, डू यू ड्रिंक मिल्क, वो बन जाएगा क्या तुम दूध पीते हो, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, सहायक क्रिया को शुरू में लिखना है, उसके बाद में सब्जेक्ट आना है, सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट ऐड करना है। ठीक है, मतलब सबसे पहले सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट आएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तब। तो क्या बन गया, डू यू नॉट ड्रिंक मिल्क, क्या तुम दूध नहीं पीते हो। ठीक है, तो ऐसे बनाना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये है क्या का, यस या नो टाइप आंसर जब हमें देना होता है उस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है। ठीक है, अगर मान लो उसका हमें जवाब देना होता है तो उसके लिए हमें क्वेश्चन वर्ड ऐड करना पड़ता है, ये मैंने आपको पहले से बताते आ रहा हूं। ठीक है, तो जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में देना है तब हमें हेल्पिंग वर्ब ये डू और डस का यूज करके बनाना है। अगर हमें क्वेश्चन का जवाब देना है तो उसके लिए क्वेश्चन वर्ड ऐड करना पड़ेगा। जैसे यू ड्रिंक मिल्क, तुम दूध पीते हो।
तुम क्या पीते हो बोलना है। वर्ड क्या के लिए, वर्ड क्या के लिए इंग्लिश में उसका क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट है। तो हम क्या शुरू करेंगे, व्हाट से। व्हाट डू यू ड्रिंक, व्हाट आ गया शुरू में, हेल्पिंग वर्ब आ गया है, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया। व्हाट डू यू ड्रिंक, तो इसका आंसर क्या आएगा, आई ड्रिंक मिल्क। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये है यू के साथ। और एक जगह जहां पर हम बहुत कंफ्यूज होते हैं वो है ही शी इट के साथ में डस का यूज। ठीक है, तो अभी मैं इसका ही शी इट सब्जेक्ट के साथ में नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव या फिर क्वेश्चन हमें कैसे बनाना है ये मैं आपको बताता हूँ। चलो अब हम सीखते हैं ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। यहीं पर हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया है ही शी इट के साथ में नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज करते हैं, डस का यूज करते हैं। यहाँ मैं आप लोगों के लिए एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया है, उसी को हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करके देखते हैं, सीखते हैं। राधा सिंग्स सॉन्ग, राधा सिंग्स सॉन्ग। यहाँ एस में ऐड क्यों कर दिया हूँ, वर्ब के साथ एस ऐड क्यों किया हूँ, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें एस ऐड करना है, मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। राधा सिंग्स सॉन्ग, राधा गाना गाती है। अब उसको नेगेटिव कैसे करेंगे, नेगेटिव में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड करना है, और हेल्पिंग वर्ब कब आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो देखो राधा, राधा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, राधा के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या ऐड कर दिए, डस, है ना, राधा लड़की है, शी है, तो उसके साथ हम डस यूज करेंगे। राधा डस, हेल्पिंग वर्ब मिल गया। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट ऐड करना है, नेगेटिव बनाना है, इसलिए राधा डस नॉट सिंग सॉन्ग, बाकी सेम, राधा डस नॉट सिंग सॉन्ग। हिंदी में क्या हो जाएगा, राधा गाना नहीं गाती है। इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, क्वेश्चन कैसे बनाना है, और कैसा क्वेश्चन, जिसका आंसर, जिसका उत्तर यस या नो में आए, ऐसा क्वेश्चन। उसके लिए हमें क्या करना होता है, सहायक क्रिया को वाक्य के शुरू में लिखना होता है। सहायक क्रिया क्या है, यहाँ पर डस है, तो डस को शुरू में लिख देंगे। डस राधा सिंग सॉन्ग, क्या राधा गाना गाती है, उसका आंसर क्या आ जाएगा, गाती है तो यस, नहीं गाती है तो नो आएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सहायक क्रिया को लिखते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में हमें नॉट ऐड करना पड़ेगा, फिर बाकी सेम, तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, डस राधा, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में नॉट आ गया। डस राधा नॉट सिंग सॉन्ग, बाकी सेम होता है। उसका हिंदी में क्या हो जाएगा, क्या राधा गाना नहीं गाती है, ऐसा होगा। हालांकि मैंने यहाँ नहीं लिखा है, पर क्या राधा गाना नहीं गाती है, ऐसा होगा। तो ये क्वेश्चन जो है कैसा क्वेश्चन है, यस नो टाइप क्वेश्चन जिसको हम बोल सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, उसका जवाब देना पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें क्वेश्चन वर्ड ऐड करना पड़ता है। व्हाट डस राधा डू, राधा क्या करती है, राधा क्या करती है, उसका जवाब हमें क्या देना पड़ेगा, राधा गाना गाती है, राधा सिंग्स सॉन्ग, यहाँ सेम आएगा, राधा सिंग्स सॉन्ग। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। बेसिक जो है, बेसिक चीज जो है यही है। ठीक है, कि नेगेटिव कैसे बनाना है, इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाना है। थोड़ी सी दिक्कत बस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है और पास्ट सिंपल में, या फिर उसी को प्रेजेंट इंडिफिनिट या फिर पास्ट इंडिफिनिट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में थोड़ा सा दिक्कत होता है और पास्ट इंडिफिनिट में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बाकी बहुत इजी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। बस इतना ध्यान में रखना है, नेगेटिव बनाने के लिए केवल एक चीज ध्यान में रखना है, वो क्या है कि सहायक क्रिया को ढूंढ के उसके बगल में नॉट लिखना है और वो नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके दो हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव दो होते हैं, वो है एक इंट्रोगेटिव है यस या नो टाइप वाले, और दूसरा वाला उसका जवाब देने वाला। ठीक है, उसका आंसर हमें देना पड़ेगा, यस या नो टाइप में नहीं। ठीक है, तो यस या नो टाइप वाला क्वेश्चन बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में लिख देना है। ठीक है, तो वो बन जाता है यस नो टाइप क्वेश्चन। अगर जवाब देना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड ऐड करना पड़ेगा, वाक्य के शुरू में क्वेश्चन वर्ड ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इतना ही हमें ध्यान में रखना है ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय। बाकी
अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैंने आपको सिखा दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये नेक्स्ट वीडियो जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के होंगे और उसमें भी सेम फॉर्मूला यूज होंगे जैसे यहाँ पर यूज हुए हैं। ठीक है, बस आप मेरे साथ बने रहिए, कंटिन्यूअसली आपको समझ में आ जाएगा, पूरी टेंस समझ में आ जाएगी, जो भी डाउट्स हैं आपको क्लियर हो जाएंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिए। जो भी नए हैं इस चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना है तो शेयर कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जो भी डाउट है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन रखिएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो जो है तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा और देख करके आपको आपकी टेंस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।